अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास आज एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज में हम लोग थर्ड फोर्थ मीन एंड कंटिन्यूड प्रोपोर्शंस फाइंड करना सीखेंगे। वी आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द प्रोपोर्शंस दैट इफ़ क्वांटिटीज A, B, C and D आर प्रोपोर्शन देन A, B proportion A ratio B proportion C ratio D। उसमें हम क्या करते थे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब हमने थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ x प्लस वाई एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई जब फाइंड करना है तो वो हम किस तरह से फाइंड करेंगे। सबसे पहले इसको हम लोग प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या है कि आपने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, थर्ड प्रोपोर्शन मींस फर्स्ट ये है, सेकंड ये है और थर्ड आपने फाइंड करना है। तो इसमें आपने सेकंड वन को जो है रिपीट करना है, यानी उसको मीन वैल्यूज़ में जब लिखना है तो सेम जो क्वांटिटी है उसको रिपीट करके लिखना है। जैसे x प्लस वाई को फर्स्ट में लिख के मीन में जो आपने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सेकेंड वाली थी उसको रिपीट करके लिखना है, और थर्ड में जो क्वांटिटी आपने फाइंड करनी है वो लिख देनी है। जब आपको दो क्वांटिटीज़ दी होंगी तो आपने सेकंड क्वांटिटी को रिपीट करना होगा। इसके बाद आपने प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के फार्मूला के तहत इसको लिख लेना है, और उसके बाद आपने इसको सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ प्रोपोर्शनल जब हमने फाइंड करना होगा तो उसके लिए क्या होगा कि इफ़ फोर क्वांटिटीज़ A, B, C, D आर रिलेटेड एज दिस प्रोपोर्शन में अगर वो रिलेटेड की हुई हैं तो आपने जब फोर्थ प्रोपोर्शन यानी D फाइंड करना हो तो उस केस में आपको तीन क्वांटिटीज़ दी होंगी। थर्ड प्रोपोर्शन में आपको दो क्वांटिटीज़ दी होती हैं, फोर्थ प्रोपोर्शन में आपको तीन क्वांटिटीज़ दी होती हैं, तो चौथे नंबर पे आपने अननोन वैल्यू लिख देनी है। और उसके बाद फिर वही प्रोसेस प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स रखने के बाद आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। ये देखिए सामने यहाँ पे ये प्रोडक्ट ऑफ मीन्स था और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम से जो कांस्टेंट था हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब, उससे हमने डिवाइड कर लिया। अब आप देखें a क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फार्मूला होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज़ इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस, ठीक है। तो इसकी जगह आपने फार्मूला को ऐसे ओपन करके लिखा। तो अब आप देखिए कैंसिलेशन यहाँ पे ये कैंसिलेशन हो रही है और रिमेनिंग आपके पास ये वाला पार्ट जो है ये आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट इज़ मीन प्रोपोर्शनल। जब आपको मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना होता है तो उस केस में भी आपको दो क्वांटिटीज़ दी जाती हैं और आपने मीन प्रोपोर्शनल की वैल्यू फाइंड करनी है। इस केस में भी होता वही है, सेकंड वाले को रिपीट किया होता है, लेकिन क्योंकि हमने मीन फाइंड करनी है तो सेकंड पे मीन होता है। यहाँ पे सेकंड क्वांटिटी को नहीं करेंगे रिपीट, बल्कि जो मीन वैल्यू है उसको सेंटर में हम सपोज कर लेते हैं कि वो x है, तो हम लोग x को सॉरी x या m या जो भी आप अभी आपकी बुक पे m लिखा हुआ है तो आप उसको m से ही समझ लीजिए। यहाँ पे आपको दो क्वांटिटीज़ दी हुई हैं, आपने इन क्वांटिटीज़ को दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज़ बनाना है, इसलिए क्योंकि अगर आप इनको मिड फर्स्ट एंड सेकंड नंबर पे लिख देंगे तो फिर वो सेकंड नंबर पे तो मीन वैल्यू होती है ना, तो आप सेकंड नंबर पे इसको नहीं लिखेंगे बल्कि फर्स्ट एंड फोर्थ नंबर पे लिखकर दरमियान में जो आपका मीन वैल्यू है उसको आपने ऐसे ही अननोन ही रहने देना है और उसको सपोज कर लेना है कि वो m की इक्वल है। ये देखिए
अब उसके बाद वही प्रोसेस, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। अच्छा, मैं रिपीट कर रही हूँ कि मीन प्रोपोर्शनल और थर्ड प्रोपोर्शनल में क्या फ़र्क है। थर्ड प्रोपोर्शन में क्या होता है, आपको ए बी दिया होता है और बी को आपने रिपीट करके सी फाइंड करना होता है, ठीक है। लेकिन मीन में आपको क्या दिया होता है, उसमें भी दो वैल्यूज़ दी होती हैं, इसमें भी, लेकिन इसमें आपको ए एंड डी दिया होता है। वो जो बी और सी है उसकी जगह हम क्या लिख देते हैं, कोई भी अननोन नंबर लेकिन सेम टाइम रिपीट, क्योंकि मीन वैल्यू फाइंड करनी है तो उसको हम एक ही वैल्यू से शो करेंगे। जी यहाँ पे देखिए, प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम की इक्वालिटी से हमें ये चीज़ हासिल हुई। इसका हमने स्क्वायर रूट क्यों लिया, क्योंकि हमने m की वैल्यू फाइंड करनी थी, यहाँ पे m स्क्वायर की वैल्यू है, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमने बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट लिया। इस साइड पे जो स्क्वायर था वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया और इस साइड पे स्क्वायर रूट रहने दिया। लेकिन आप मज़ीद देखें, इसकी जो पावर्स हैं, ये 6 है तो 2 से यानी 1, ये जो स्क्वायर रूट की पावर होती है वो क्या होती है 1/2, तो 6 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 3, 4 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 2 एंड 8 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। नेक्स्ट है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन भी थर्ड प्रोपोर्शन की तरह से ही है कि उसमें आपने सेकंड वैल्यू को रिपीट करना है, लेकिन ये जो सेकंड वैल्यू है ये मीन नहीं है, बट मीन की तरह से ही इसको सॉल्व करते हैं कि फर्स्ट एंड लास्ट जो है वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन होगी। यानी यहाँ पे आपको ये देखें, दो वैल्यूज़ दी हुई हैं 12 एंड 3। थर्ड वैल्यू जो p है, क्योंकि वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के साथ कैसा ट्रीट करना है, मीन प्रोपोर्शन की तरह से ही ट्रीट करना है, यानी इसको सेकंड नंबर पे लिखकर इसको रिपीट करना है। बाकी सेम वही प्रोसेस है। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड अ थर्ड प्रोपोर्शनल टू 6 एंड 12। अब थर्ड प्रोपोर्शन के लिए आपको पता है क्या करते हैं, आप सेकंड वैल्यू को रिपीट करते हैं। सेकंड वैल्यू इज़ 12, आपने 12 को रिपीट करना है और थर्ड प्रोपोर्शन क्या है c, उसको आपने फाइंड कर लेना है। फिर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन रखने के बाद आपने इसको सिंप्लीफाई करना है और आंसर ऑब्टेन कर लेना है। नेक्स्ट इज़ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a माइनस बी, इसमें भी आपको थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है, तो इसलिए सेकंड वैल्यू को रिपीट कर देंगे। ये तमाम थर्ड प्रोपोर्शन वालों को इसी तरह से ही सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड अ फोर्थ प्रोपोर्शनल। अब फोर्थ प्रोपोर्शनल के लिए आपको पता है कि आपके पास 3 वैल्यूज़ होती हैं और चौथी वैल्यू आपने फाइंड करनी होती है, जो कि कोई मुश्किल ही नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स जो है उस फार्मूला के तहत आपने सॉल्व कर लेना। बस फोर्थ प्रोपोर्शन में इजीली आपने क्या करना है, जस्ट फोर्थ नंबर पे आपने अननोन वैल्यू लिख लेना है, बाकी सेम प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, फाइंड अ मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 20 एंड 45। अब मीन प्रोपोर्शनल है, ठीक है। मीन का क्या मतलब होता है, ये दरमियान में होता है बिटवीन 2 नंबर्स, ठीक है। आपको जो 2 नंबर्स दिए हुए हैं 20 एंड 45, इसके दरमियान में आपने मीन को m से शो कर देना है और सेकंड जो वैल्यू है उसको हमने रिपीट कर देना है, क्योंकि हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं। तो सेकंड नंबर पे हमारे पास मीन वैल्यू आ रही है, तो मीन वैल्यू को हमने रिपीट कर लेना है, क्यों, हालांकि मीन वैल्यू अननोन वैल्यू है लेकिन हम उसे रिपीट करेंगे।
उसके बाद हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए वही प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करेंगे। उसके बाद देखें m रिपीट हो रहा था तो m स्क्वायर हो गया, लेकिन हमें m की वैल्यू चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट बोथ साइड्स पे ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द लेटर इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि मीन प्रोपोर्शनल की तरह से ही सेकंड में हमने जैसे वहाँ पे मीन को रिपीट किया था, यहाँ पे जो अननोन वैल्यू होगी गिवन कोई भी हो सकती है, एक्स हो सकती है, पी हो सकती है। सामने जो स्क्रीन पे क्वेश्चन है इसमें पी दिया हुआ है, तो इसको आपने रिपीट कर लेना है। याद रखिएगा, जब आपको दो वैल्यूज़ दी होती हैं तो आपने सेकंड नंबर पे जो वैल्यू होती है उसको रिपीट करना होता है इसमें थर्ड प्रोपोर्शन में। और मीन एंड कंटिन्यूड में आपने क्या करना होता है कि अननोन वैल्यू को सेंटर में लिखना होता है। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ आ चुकी होगी। अब इसकी जल्दी से प्रैक्टिस कीजिए ताकि हम आगे इसको कंटिन्यू कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।